आज टाटा मोटर्स में 4% की तेज़ी। ये तेज़ी रिज़ल्ट आने के बाद वाली तेज़ी नहीं है, मतलब ये तेज़ी मार्केट के रिज़ल्ट के प्रति रिएक्शन की वजह से नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट जो है सो आज मार्केट ख़त्म होने के बाद आया है। तो चलिए अब हम लोग रिज़ल्ट को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पावर ऑफ इंडियन स्टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और चलिए अब हम लोग सीधा चलते हैं रिजल्ट पे। हम लोग आ गए हैं रिजल्ट पे। सबसे पहले हम लोग इनका स्टैंड अलोन रिजल्ट देखेंगे। तो स्टैंड अलोन रिजल्ट के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं दिसंबर, सितंबर और दिसंबर, तो मार्किंग सही। अब अगर हम लोग इनके रिवेन्यू फ्रॉम, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंड अलोन रिजल्ट में इनका बस इंडियन बिजनेस कवर्ड होता है और कंसोलिडेटेड में इनका इंडियन प्लस जो फॉरेन मार्केट में भी ये कार्स बेचते हैं वो सब भी कवर होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टैंड अलोन रिजल्ट को देखें तो स्टैंड अलोन में इनका इस साल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,259 है। मान लीजिए वो 12,259, जो कि पिछले क्वार्टर में 10,890 था और लास्ट ईयर 9,530 था। तो अगर हम लोग देखें तो रिवेन्यू में तो ईयर ऑन ईयर और ऑन क्वार्टर दोनों में काफ़ी बढ़िया जंप है। अब ईयर रिवेन्यू तो अच्छी है, तो अब रिवेन्यू लाने के लिए एक्सपेंस भी तो करना होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सपेंस। अगर हम लोग एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो लास्ट ईयर एक्सपेंस था 9,891, जो कि पिछले क्वार्टर में था 11,736 और इस क्वार्टर में है 13,073। तो एक्सपेंस में तो काफ़ी ज़्यादा जंप है, मतलब रिवेन्यू में जैसे जंप है वैसे ही एक्सपेंस में जंप है। तो अब अगर इसके बाद अगर हम लोग प्रॉफिट देखना चाहे, प्रॉफिट एंड लॉस, तो चलिए अब हम लोग प्रॉफिट देखते हैं। तो पिछले साल इस क्वार्टर में 219 करोड़ का लॉस था कंपनी का, जो कि इस क्वार्टर में 581 करोड़ का हो गया। तो स्टैंड अलोन बिजनेस देख के तो यही लग रहा है कि कंपनी का रिजल्ट इस बार अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखें तो हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड देखते हैं, तो हम लोग आ गए हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे। तो अगर कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखना चाहिए, इनके रिजल्ट में काफ़ी कुछ रहता है, तो इसको अच्छे से स्टडी करना पड़ता है। अभी मैं आपको बस ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो पे कंसोलिडेटेड नंबर्स देखें तो इस साल का टोटल अगर हम लोग रिवेन्यू देखें तो रिवेन्यू सारा जोड़ जाड़ के टोटल रिवेन्यू इस क्वार्टर में 72,229 है, जो कि पिछले क्वार्टर में 61,378 था और पिछले क्वार्टर में 75,8,653 था। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ईयर ऑन ईयर तो रिवेन्यू में गिरावट है और पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ रिवेन्यू में गिरावट क्यों है, क्योंकि अभी एक तो ग्लोबल चिप शॉर्टेज चल रहा है, उस कारण से क्या हो रहा है कि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से चिप शॉर्टेज है तो गाड़ियाँ ही नहीं बिक रही, मतलब बन ही नहीं रहे तो बिकेंगे कहाँ से। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे रिवेन्यू कम देखने को मिल रहा है। तो अब रिवेन्यू अगर देख रहे हैं तो चलिए अब हम लोग एक्सपेंस भी देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सारा जोड़ के एक्सपेंस देखें तो इस क्वार्टर का एक्सपेंस है 73,630 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर का था 65,712 और लास्ट क्वार्टर मतलब लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का 71,775। तो यहाँ एक्सपेंस में तो जंप देखने को मिल रहा है और रेवेन्यू कम है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। तो इसी वजह से अब हम लोग चलिए इसका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट देखते हैं। तो अब हम लोग अगर प्रॉफिट देखें सारे बिफोर लॉस वॉस के, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,590 करोड़ के प्लस प्रॉफिट में थी, जो कि लास्ट ईयर 3,467 करोड़ के लॉस में गई थी और इस क्वार्टर में 698 करोड़ का लॉस है कंपनी का। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर दोनों हम लोग को लॉस ही देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा है क्योंकि लॉस काफ़ी कम हो गया और आप अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में प्रॉफिट में जा सकते हैं। तो अब यहाँ आप लोग मेरे से पूछना चाहेंगे कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी भी कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ और आगे भी इन्वेस्टेड रहूँगा, क्योंकि मुझे कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल से मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कोप दिखता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला फ्यूचर है। और ये कंपनी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में 70% मार्केट एक्वायर करके रखी हुई है और इसका कोई बड़ा कंपटीटर भी नहीं दिखने वाला है। लेकिन अब यहाँ आप लोग मेरे से पूछेंगे कि जब जोमेटो हो गया और भी दूसरे सारी कंपनीज़ हो गई जो कि लॉस में है, तो आप वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए मना करते हैं, पर यहाँ टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट आपने भी किया हुआ है और आप कह रहे हैं कि हमें भी इन्वेस्ट करें, तो ऐसा क्यों? तो मैं आपको इसका रीज़न बताना चाहूँगा। अगर इसका बात करें तो जोमेटो हो गया और भी इधर पेटीएम हो गया, ये सब अभी नई नई कंपनी है। पर टाटा मोटर्स का अगर आप इतिहास देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स
1995 से स्टॉक मार्केट में लिस्ट है और कंपनी यहाँ पे इस तरीके से गई थी। और यहाँ पे आपको याद होगा 2018 के बाद लगभग सारे ऑटो सेक्टर गिरावट में आए थे और कंपनी इससे पहले प्रॉफिटेबल थी। पर यहाँ इस समय जो सरकार ने कुछ नियम बदले थे जिसकी वजह से सारे ऑटो सेक्टर के कंपनीज़ को काफ़ी दिक्कत हुई थी। उसी के बाद कंपनी लॉस में आई थी। उससे पहले कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और मुझे इस कंपनी में उस समय इंटरेस्ट भी नहीं था। मुझे इस कंपनी में इंटरेस्ट आया इस वाले पीरियड में जब कंपनी एक तो काफ़ी ज़्यादा गिर गई हुई थी और दूसरा कंपनी ईवी में काम करने के लिए अलग अलग अनाउंसमेंट्स और न्यूज़ वगैरह आ रहे थे। तब मेरा इंटरेस्ट हुआ और तब मैंने इन्वेस्ट किया था। उससे पहले ना मैं टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड था और ना मुझे टाटा मोटर्स अच्छी कंपनी लगती थी। इसी वजह से मैं यहाँ पे इन्वेस्टेड हूँ और बाकी लॉस मेकिंग कंपनीज़ में इन्वेस्टेड नहीं हूँ। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्च 2010 से हमारे पास डेटा अवेलेबल है ईयर ऑन ईयर। तो ये ईयर ऑन ईयर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले कंपनी नेट प्रॉफिट में थी 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 में कंपनी लॉस में आई और उसके बाद भी धीरे धीरे कंपनी का लॉस अब कम होता जा रहा है। तो इसी वजह से मैं टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड हूँ और बाकी लॉस मेकिंग कंपनीज़ में इन्वेस्टेड नहीं हूँ। तो अब आप बताइए कि आपको टाटा मोटर्स का रिज़ल्ट कैसा लगा और आपको टाटा मोटर्स का स्टॉक कैसा लगता है और क्या आप आगे भी इसमें होल्ड करने वाले हैं या इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी ज़रूर कमेंट करिएगा।